हेलो 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 एवरीवन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत सारा, मे बी आपको कचरा लगे लेकिन मेमोरीज कह सकते हो आप उन्हें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। मैंने देखा, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा बैग भर के हैं। ओह माय गॉड, एक चीज़ तो रहेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे प्यारी चीज़ से। सबसे प्यारी चीज़ है ये पेज। ये पेज, कैन यू इवन इमेजिन कि ये पेज कब का है? लाइक मी टेल यू, ये पेज है 2014 का। ये जो 2016 वाली रीलें चल रही है ना, 2014 का पेज है मेरे पास। तुम फोटोज़ की बात करते हो। ये पेज, हाँ, मैं नवोदय से हूँ तो तब नवोदय में जाते हैं तो वो कुछ सामान की ऐसे पीडीएफ भेजते हैं कि ये सामान जो है वो लाना कंपलसरी है। तो उस सामान की लिस्ट है ये मेरे पापा ने संभाल के रखी हुई थी, डायरी में मिली है मुझे। और ये मैंने संभाल के रख ली कि क्या पता कि उन्होंने पिछले 11 साल से इस चीज़ को संभाल के रखा। खैर, पहली चीज़ है बक्सा, बॉक्स। बॉक्स लेके जाते थे हम। इधर दिखाऊंगी मेरा बॉक्स कैसा था भाई। छोटू सा बॉक्स था, उसके ऊपर बहुत प्यारी सी स्टोरी। छोटू सा बॉक्स था, वो बॉक्स ना मेरी बा का था। के ज़माने में ऐसा होता था ना कि हाँ, बॉक्स वगैरह ही रहते थे, बैग वगैरह नहीं रहते थे। तो मेरी बा जो थी, बा मतलब कि मेरे उनका ये बॉक्स था। मेरे पापा ने उसको पेंट किया, उसके ऊपर पेंटर से मेरा नाम लिखवाया और फिर मुझे जाके दिया है वो। ठीक है, और इसमें लिख रहा है लॉक। सफ़ेद सूट सलवार पता नहीं उन्होंने क्यों मंगवाए थे भाई, मेरे तो वेस्ट ही गए। शायद वो इधर ही रखे हैं, उस बॉक्स में ही रखे हैं शायद वो। और टावल वगैरह ये सब चीज़। छोटी बाल्टी भाई, छोटी बाल्टी लिखी थी उन्होंने, छोटू सी बाल्टी लेके गई थी मैं। उससे 1 महीना उससे काम चला। 1 महीने बाद पता चलता है हॉस्टल में तो पानी ही नहीं आता, बाहर से लेके आना पड़ता है पानी। मतलब बाहर की जो मेन टंकी है उसमें से पानी लेके आना पड़ता है। और वैसे भी मैं छोटी सी थी, मुझसे बड़ी बाल्टी उठती भी नहीं। लेकिन फिर उसके 1 महीने बाद मुझे पता चला यार बाहर से पानी लेके आना पड़ता है। छोटू सी बाल्टी, भले ही छोटी सी हो, छोटी सी बाल्टी में थोड़ा ना ला सकते हैं। तो फिर मंगवाई बड़ी बाल्टी, वो मुझसे उठती नहीं थी। अब छोटी छोटी 2 बाल्टियाँ लेके जाती थी मैं, फिर उस बाल्टी में पानी भरती थी, फिर ऐसे ऐसे अपना काम चलता था भाई। ठीक है, सच में मैं छोटी सी बाल्टी ले गई थी। मेरा लास्ट तक भी मजाक बनता था इस बात पे। लास्ट में पता है 12th क्लास में मेरी जो बकेट थी, मतलब भाई वो कितनी मजबूत थी। वो 6th से 12th तक चली है, और 12th में वो बकेट 11th 12th में वो बकेट बन गई है मेरे रूम का पोछे का डिब्बा। देख रहे हो? खैर, पेन पेंसिल और इसमें फ़ोटो वगैरह मंगवाए थे, मम्मी पापा चाचा बाबा ऐसे लिखा हुआ है इसमें। मम्मी नहीं, माता पिता लिखा हुआ है। 2 लीटर की पानी की बोतल, भाई कितनी बड़ी पानी की बोतल मंगवाई इन्होंने। और मेरे घर वालों ने सच में मुझे इतनी बड़ी पानी की बोतल दी थी। इतनी बड़ी, इतनी ऐसे, इतनी इतनी चौड़ी होती है ना वो मिल्टन वाली बोतल आती है, वो दी। और ये लोग रुके नहीं है, ये लोग 6th में देने के बाद ये लोग हर साल वो बोतल लेके आ रही है। हमारी बेटी भाई कैसे पानी पीती होगी जाने, ऊँटी है हमारी बेटी तो, छोटी ऊँट है। इतनी बड़ी बोतल भाई। मैं महाराष्ट्र गई थी 9th क्लास में, मुझे शर्म आती थी वो बोतल ले जाते हुए, और ज़बरदस्ती मुझे दी थी। वो लोग नई बोतल लेके आए थे बस इसलिए कि मैं महाराष्ट्र जा रही हूँ। वो बोतल, एक ऐसे ट्रॉली बैग, एक नॉर्मल बैग, और वो बोतल मेरे गले में, और छोटी सी मैं बच्ची। ऐसी हालत थी भाई, बहुत तगड़ी बोतल थी। अब 2-4 तो इधर भी पड़ी होंगी कचरे में, क्योंकि हर साल आती थी मेरे लिए तो वही नहीं। फिर ऐसे स्कर्ट और शर्ट वगैरह लिखी हुई है। हाँ, खुरपी। एक एक पौधा मंगवाया था, पौधा मैं रोज़ का पौधा लेके गई थी, और खुरपी मंगवाई थी। और खुरपी पे भी मेरे घर वालों ने मेरा नाम लिखा हुआ था, जो कि पर्सनल हमें कभी नहीं मिली। हाउस वालों ने जमा कर ली थी उधर, तो वो मुझे पर्सनल कभी नहीं मिली। लेकिन मुझे पता था मेरी खुरपी है भाई, ये मेरा नाम लिख रहा था मेरी खुरपी पे। ठीक है, ये हो गया है। ओके, इस पर्ची वही बड़ी प्यारी है सच में। यू कैन इमेजिन 2014 से संभाल के रखी हुई है ये पर्ची हम लोगों ने। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ, और मतलब पुराने सामान दिखा देती हूँ पहले। ये है सर्टिफिकेट 2011 का, इसमें लिखा भी हुआ है 2011 का सर्टिफिकेट है मेरा। हाँ, तुम सोच सकते हो मैं कितने साल की होंगी 2011 में। मैंने डांस किया था कहीं पे, तो नेहरू युवा केंद्र में कहीं पे, और एक कचरे में से उठाया मैंने। कुछ दिनों पहले कचरे में जला रहे थे इसे, तब उठाया है मैंने। और मैं हमेशा रोती रहती हूँ कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। जाने ऐसे कितने सर्टिफिकेट जल चुके होंगे जो मुझे पता भी नहीं है मैंने कौन सा डांस किया था। बचपन में टैलेंटेड थी मैं।
अब जाने कहाँ गया टैलेंट। अब डांस के नाम पे मुझे लेते भी नहीं है, निकाल देते हैं मुझे टीचर्स। इसको निकालो पहले, ये डांस नहीं ये इसको डांस में नहीं ले सकते। और प्यारी चीज़ दिखाती हूँ, देखो ये है लेटर्स। आपको लगाओ कैसे लेटर्स है, दिखाती हूँ। ये एक दीदी ने मुझे दिया था, वो बहुत सीनियर दीदी थी, गरिमा दीदी। देख लो आपका लेटर मैंने अभी तक भी संभाल के रखा हुआ है, भले ही हमारी बातें नहीं हो रही हैं। ओके, तो ये जो लेटर है इसमें लिखा है हैप्पी वाला बर्थडे तेजस्वी बबुआ, मुझे बबुआ कहते हैं, एंड सॉरी फॉर आई एम नॉट प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, कैन यू। हाँ बड़ी प्यारी है। ये भी 9th क्लास का लेटर है। हम लोग पता है क्या करते थे, 9th क्लास में महाराष्ट्र गए थे ना, तो बाकी दोस्त तो हमारी यहीं पे थी, मतलब खैरतल स्कूल में थी। तो फिर वो लोग हमें लेटर भेजती थी, अगर कोई टीचर वगैरह जा रहा है महाराष्ट्र, अगर कोई वहाँ से आ रहा है तो फिर वो लोग हमें लेटर भेजती थी और हम लोग उन्हें लेटर भेजते थे। तो ऐसे हमारे लिए बस लेटर से ही बात होती थी, क्योंकि ना फ़ोन उनके पास था, फ़ोन हमारे पास था, लेकिन हमें बस संडे को मिलता था। तो दिस इज इट। हाँ ये भी वही लेटर है, ठीक है, ऐसा ही कुछ कि हम ठीक हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो। और ये है सबसे प्यारी चीज़ ये मुझे पहले फ्रेंडशिप डे पे जो मुझे ग्रीटिंग कार्ड मिला है, मेरी दोस्त ने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया है फ्रेंडशिप डे पे। दिस इज सो क्यूट, यू कैन सी कि ये कितने बचपन वाली बातें हैं, मतलब कितने बचपन वाली तो कोई बात नहीं है, 10th क्लास का है ये। क्रिएटिविटी देख लो बहन की, 10th क्लास में हमें पता ही नहीं था भाई कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी चलती हैं। सो दिस इज़ गुड। और ये देखो 9th क्लास में मेरी फ्रेंड जो है वो डांस कर रही थी एक गाने पे। वो गाना, हमारे पास फ़ोन नहीं था तो वो गाना हमने ऐसे लिखा हुआ था पेज पे। हाँ हाँ, और उसको देख के फिर उसके स्टेप्स वगैरह याद करते थे। तो ये गाने का पेज है, घूंघट के पट जो उठाएगी पनघट पे ठुमके लगाएगी। ओके ये गिफ्ट रैपर है जो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट रैप मिला था ना, इसका रैपर भी संभाल के रख रखा है मैंने। देख रहे हो लोगों, देख रहे हो, कचरा कह सकते हो तुम इसे, मेमोरीज कहते हैं इन्हें, मेमोरीज। भले ही मैं मेरा फ़ोन रख के, मेरा चश्मा रख के दिन में 10 बार ढूंढूं, लेकिन ये चीज़ें संभाल के रख रखी हैं मैंने। ये देखो, ये मेरी दोस्त ने मुझे टॉप दिया था, उसका टॉप भी है ऑब्वियसली मेरे पास, तो उसका मैंने ये संभाल के रखा हुआ है कि टॉप फट भी जाए तो ये तो मैं संभाल के रख दूँ। ये तो फट ही नहीं सकता, जैसे ये तो लोहे का बना है बिल्कुल। हाँ, तुम लोग सोचते हो कि भाई ये तेजस्वी हमारी कोई वैल्यू नहीं करती है। ये देखो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मुझे गिफ्ट मिली थी, मतलब इनके अंदर गिफ्ट थे ऑब्वियसली, और इन पर कुछ लिख रहा है कि एज इट इज़ अ डे ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस सो हियर समथिंग टू मेक योर डे स्वीट। इसमें चॉकलेट थी, ठीक है। यू आर ऑलरेडी प्रिटी, यू नॉट नीड टू नीड B/bitter clips, you need some classic, here it's for you. You are very beautiful babe, so here's something for your cutie and sparkling face. देख रहे हो, ऐसे ऐसे उनमें मेरे लिए गिफ्ट था। योर हेयर्स आर सो ग्रेसफुल हेयर, देख लो एक बार तुम, कुछ दिनों में कटने वाले हैं, ये ज़्यादा लंबे हो गए हैं ना। ग्रेसफुल हेयर्स, सो आई हैव समथिंग टू मेक दैम मोर ग्रेसफुल, थैंक यू। तो ये चीज़ें भाई, ये जो मुझे मेरे बर्थडे पे मिली थी, बर्थडे पे मिली थी, उन चीज़ों का। आई नो दैट योर 1 ईयर इज़ नॉट पियर्स्ड, it is so true, but this will make you bound to get it pierced properly. समझ गए होगे, मुझे पता है तुम्हारा एक कान नहीं छिदा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें इतने सुंदर झुमके दे रही हूँ कि तुम उस कान को छिदवाने के लिए उतावली हो जाओगी, बिल्कुल मिचल जाओगी। ये मुझे दिया था मेरी एक बड़ी ही प्यारी सी दोस्त ने, जिसने मुझे ब्यूटीफुल कह रखा है। I tried hard to present my कलाकारी, I hope you will like it. तेजस्वी का मीनिंग देख लो, ये जो तुम तेजू जूते करते हो ना,
उसका मीनिंग देख लो, टेनेशियस, टेनेशियस का मतलब नहीं पता है मुझे, एंडियर, एंडियर, डियर पता नहीं, जॉयफुल, जॉयफुल तो पता है मुझे, अनएज्यूमेबल, अनएज्यूमेबल, दिस इज ट्रू। हाँ, तेजू का मीनिंग ये होता है क्या, जूते, जूते, व्हाट इज जूते, ये होता है तेजू का मतलब, देख रहे हो। हाँ, और इसके अंदर तो देखो तुम क्या है, इसके अंदर बड़ी प्यारी चीज़ें, एकदम क्यूटी चीज़ें, वॉट्स ऑफ लव, वॉट समझे, वॉट, ये बल्ब है, बल्ब, वॉट, ये वॉट है, ब्यूटीफुल, सो क्यूट, आई एम सॉरी इफ आई मेड थिंग्स सॉर। ये पढ़ो तुम, कॉशन, डू नॉट ओपन इन पब्लिक, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है इसमें क्या था, लेकिन ये चीज़ होगी मेरे पास जो इसमें थी, लेकिन मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, रियल कचरा, ये मैं PYQ वगैरह सॉल्व करती थी, तो ये मैंने रखे हुए हैं संभाल के देखने के लिए कि मेरे कितने नंबर इसमें आते हैं और कितने नंबर उसमें आते हैं। उसमें मेरे 107 नंबर आए थे, PYQ में 121 नंबर आ रखे हैं मेरे। इसमें तो नंबर ही लिख रखे, पीछे है, इसमें 120 नंबर आ रखे हैं, इसमें 112 नंबर आ रखे हैं, आए मेरे 107 थे। ये देखो, ये फ़ोटो मैं बताती हूँ, फ़ोटो इधर कैसा है, ये फ़ोटो फ्रेम में थी और वो फ्रेम टूट गया, देखो, इसलिए ये इसका कांच भी, जो फ्रेम का जो शीशा था ना, वो इसमें लगा हुआ था और वो ऐसे ज़बरदस्ती ऐसे निकाला खींच के, तो ये टूट गया। ये देखो, मैं कान्हा बनी हुई हूँ इसमें, और ये मेरी दोस्त राधा बनी हुई है। भाई, हम लोगों ने कितने सपने सजाए थे कि 12th क्लास में मेन वाले राधा कृष्णा तो हम ही बनेंगे। क्या था ना कि स्कूल में हमारे झांकी निकलती थी हर जन्माष्टमी को, तो हमने सोचा था कि भाई 12th क्लास में कुछ भी हो जाए, मेन वाले राधा कृष्णा हम ही बनेंगे। कोरोना ने हमें आके दिखा दिया, भाई तुम मेन वाले राधा कृष्णा बन के दिखा दो। इतने सारे सपने थे हमारे 12th क्लास में, 12th क्लास को लेके, और कोरोना ने आके दिखा दिया, भाई तुम सपने पूरे करके दिखाओ अपने, तुम दिखाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम दिखाओ। वो जीत गया हमारे लिए। ये मेरी बहन ने मुझे बना के दिया था, मेरे सामने बैठ के बना रही है और कह रही है दीदी ये मैंने तुझे गिफ्ट दिया है, ले ये रख ले, ये मैंने मेरी दीवार पे चिपका रखा था, लेजिट, देख रहे हो। ये भी मैंने निकाले हैं, ही कॉपी का पन्ना फाड़ के मेरे कलर से ये बना के दे दिए मुझे, बट यू कैन सी मैं कितनी मेमोरीज रखती हूँ मेरे पास। ऐसे ही तो मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हुआ पड़ा है। हाँ, ये देखो, अगेन अ लेटर। हाँ, उसके ऊपर देखो, हे सार्ज, सार्ज, अगर तुमने थोड़ी सी भी बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी तो तुम्हें पता होगा, अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर अगर तुमने पढ़ी होगी तो तुम जानते होगे सार्ज, हु इज सार्ज। तो ये दिया है, ये तो मैंने ही लिखा था, बुक्स और मैं थेरेपी, तब मैं थोड़ी सी किताबें पढ़ने लग गई थी ना, तो मैं इसको बुक मार्क बनाने की सोच रही थी, बुक्स और मैं थेरेपी को, बस मुझसे बनानी, तो मैंने ऐसे कैसे रखा हुआ है ये देखो, मैंने वो भी संभाल के रखा हुआ है, जो गिफ्ट के रैप में जो आता है ना, वो भी संभाल के रखा हुआ है मैंने। ये क्रिएटिविटी देखो, जिससे कि ऊपर से कोई पढ़ ना ले उसका प्राइवेट मैसेज, तो उस लड़की ने, और ऊपर लिखा हुआ है द वाइट पेज इज मूवेबल, रिमूव द वाइट पेज। भाई, क्रिएटिव लोगों के बीच में रह रही हूँ मैं, कैसे नहीं आई। तुमने देखा होगा राम 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 लिखते हुए लोगों को, देखा है ना, तुमने भी लिखे होंगे कभी ना कभी, देखा है कभी तेजू 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 लिखते हुए, तेजू तेजस्वी, तेजू तेजस्वी। These are my standards. That's why my standards are high, girl. Okay, नहीं, मैं बार बार उंगली क्यों दिखा रही हूँ, क्लास में हूँ क्या। इसमें भी कुछ था, इसमें भी कुछ था। हाँ, ये देखो, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है ये मैंने संभाल के रखा हुआ है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो लड़की पूरी क्लास को ही शादी का कार्ड देके गई थी और हम लोग गए भी नहीं थे उसकी शादी में। खैर, मतलब उसकी शादी नहीं थी, उसके भाई वगैरह किसी की शादी थी। हाँ, तो मैंने इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि इस पर हमने अपना नाम लिखा था, गुंजनन तेजस्वी मस्ट। वो लड़की बोलती नहीं थी हमसे क्लास में,
देख रहे हो, इसलिए मैंने बस इसलिए मैंने अपने ये संभाल के रखा हुआ है। दिस इज़ द क्यूटेस्ट द लाइक भाई, जो अभी तक मुझे सबसे प्यारी चीज़ें मिली है ना, उनमें से ये एक है। लाइक मुझे सच में इस कार्ड को बनाने में जो एफर्ट्स लगे हैं ना, मुझे फील होते हैं वो। दिस इज फॉर मी। कैन यू इमेजिन? सो हाँ भाई, ये बहुत प्यारा कार्ड है। लाइक मैंने तब इसे पहली बार देखा था ना, आई वॉज लाइक OMG, इतनी मेहनत। थैंक यू सो मच फॉर दैट कार्ड, थैंक यू। हाँ, ये मुझे पहली और आखिरी जो मुझे बोतल प्राइस में मिली थी उसका वो है, क्योंकि बोतल मुझसे खो चुकी है तो उसका ये मैंने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि प्राइस की मिली हुई कुछ चीज़ संभाल के रखो। सर्टिफिकेट गया, पेन गया, बोतल भी गई, और ये संभाल के रखा हुआ है। नहीं पता इसकी कहानी तो जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख लो, दिखा दूंगी इधर कौन सी है। तो हमारी चीज़ें होती हैं समाप्त, समाप्ति की ओर बढ़ते हुए। ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी हैं। इट वॉज इट फॉर टुडे। गला सूख गया है मेरा। ओके, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि खो गई ना मैं एक बार, मिलूंगी नहीं। स्टैंडर्ड्स तो देख लिए मेरे कितने हाई हैं। ओके, बहुत उंगली दिखा ली है मैंने इसमें। चलो बाय।